नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय इतिहास में अब तक सांसदों को निलंबित नहीं किया गया है। अब तक उनकी बढ़ती हुई संख्या 141 तक जा चुकी है। तो समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और इन्हें क्यों निलंबित किया गया है। जुगलबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुगलबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमेशा रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। हमेशा रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से कितने सांसदों को निलंबित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। 4 दिसंबर 2023 को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। 13 दिसंबर के दिन लोकसभा में 2 शख्स ने घुसपैठ कर दी। 14 दिसंबर को सत्र शुरू होते ही संसद में सुरक्षा चूक के मामले में विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे, जिसके बाद कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें से 13 लोकसभा के और 1 सांसद राज्यसभा के थे। उसके बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर से सुरक्षा चूक और निलंबन के खिलाफ विरोध करने वाले 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के सांसद शामिल थे। आज कल यानी 19 दिसंबर को भी एक बार फिर सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसद निलंबन के खिलाफ विरोध करने लगे। इसके बाद लोकसभा में 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस सत्र में निलंबित सांसदों की संख्या 141 हो गई है और ये सारे सांसद विपक्षी पार्टियों के हैं। अब दोनों सदनों में विपक्ष में सिर्फ 208 ही सांसद बचे हुए हैं। जितनी तेज़ी से विपक्षी सांसदों में कार्रवाई हो रही है, इनकी संख्या आगे बढ़ेगी नहीं, थोड़ी कम हो सकती है। जिस तरह से देश संविधान के हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से लोकसभा की कार्रवाई भी लोकसभा के नियमों के तहत चलती है। इसके बारे में भी एक पूरी बुकलेट है। उसके नियम 373 के तहत लोकसभा स्पीकर को ऐसा अगर लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है, तो संसद का स्पीकर उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है या उस बचे हुए सेशन के लिए उसे सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अभी जो सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें लोकसभा के रूल बुक 374 के नियम के तहत कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं इस नियम 374 के बारे में। नियम 374 कहता है कि लोकसभा स्पीकर उस सांसद के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी है या नियमों का उल्लंघन किया हो या जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाली हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों का नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। इस अवधि का अधिकतम सत्र खत्म होने तक होता है। सदन चाहे तो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। नियम 374A 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में नियम में जोड़ा गया था। इसे ही रूल 374A कहा जाता है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के पास आकर या उनके निकट आकर नारेबाजी करता है या अन्य प्रकार से कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। अब बात लोकसभा की हो गई है, तो अब राज्यसभा की भी कर लेते हैं। राज्यसभा में भी लोकसभा स्पीकर की तरह ही राज्यसभा सभापति की भी अपनी रूल बुक होती है। इसमें रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन से खराब हो और वह जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा हो, तो उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। यानी संसद उस दिन की कार्रवाई से सस्पेंड किया जा सकता है। रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है या सस्पेंशन लागू सत्र तक के लिए लागू हो सकता है। सदन दूसरे प्रस्ताव के जरिए सांसद का सस्पेंशन खत्म कर सकता है। लोकसभा स्पीकर से इतर राज्यसभा के सभापति का काम के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन का कार्य सदन करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि लोकसभा में हर बार विपक्षी सांसद सस्पेंड क्यों होते हैं। इसका सीधा सा जवाब यही है कि लोकसभा के रूल बुक के मुताबिक सदन चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं।
ऐसे हालात में अगर विरोध कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या ऐसी चीज़ जिसे स्पीकर अभद्रता मानता हो, स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में विपक्षी सांसद ही सरकार की पॉलिसी या कानून का विरोध करते हैं। ऐसे में कार्रवाई सस्पेंड होने का चांस उन्हीं का बनता है। वैसे भी भारत में सांसदों के पास एक विशेषाधिकार होता है। इसमें लोकसभा स्पीकर उनके अधिकारों का निलंबित कर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये ताकत उसे संविधान का आर्टिकल 105 के सब आर्टिकल 2 में दी गई है। यानी संसद में कही गई किसी भी बात का कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट दे दी गई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है, या वो चाहे लोकसभा में कहे या राज्यसभा में कहे, वो दोनों की रूल बुक के अनुसार ही कंट्रोल होता है। या अगर वो कुछ उटपटांग कहेंगे तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में कुछ संसदीय शिष्टाचार को पालन करना पड़ता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। वो शिष्टाचार क्या है समझते हैं। पहला शिष्टाचार तो यह है कि सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। दूसरा है, बहस के दौरान टिप्पणी या कार्रवाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तीसरा शिष्टाचार है, विरोध के नए रूपों के कारण 1990 में इन नियमों को शामिल किया गया था। चौथा है, अब सदन में नारेबाजी, तख्तियाँ दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने वाली चीज़ों की मनाही है। अब प्रश्न आता है कि जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उनके सस्पेंड को वापस कैसे लिया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन उसके सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सदन को है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव पारित करके सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। एक सवाल और आता है कि क्या ये सांसदों पर कार्रवाई पहली बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 1989 में सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद ही विपक्ष के 63 सांसदों पर हंगामा करने से निलंबित किया गया था। एक दिन बाद माफ़ी मांगने पर निलंबन उनका वापस ले लिया गया सदन के द्वारा। वही जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। और 2014 का एक वाकया तो इतना बढ़िया है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी और उस टाइम भी 18 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन सस्पेंड हुए कुछ सांसदों में तेलंगाना राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो इस दौरान बहुत ही अप्रत्याशित घटना देखने को मिली थी। तब स्पीकर मीरा कुमार ने एक सांसद एल राजगोपाल, जो कि कांग्रेस के थे, राजगोपाल पर सदन पर पेपर स्प्रे फेंकने का आरोप लगा दिया था। तो कांग्रेस ने अपने ही सांसद को निलंबित कर दिया था। लेकिन अब कुछ बात यहाँ बीजेपी की कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछली घटना 21 सितंबर को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी मिसाल भारतीय संसदीय इतिहास में शायद ही पहले मिली होगी। एक है बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी नाम के, जो चंद्रयान 3 की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान बीएसपी के एक सांसद थे दानिश अली को गालियाँ दे दी थी उन्होंने। और दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी थी कि विधुड़ी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विधुड़ी जी ने क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बीएसपी के सांसद दानिश अली पे ऐसे ही कुछ गलत शब्दों का यूज़ कर दिया था। इसके बावजूद भी विधुड़ी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 अक्टूबर को भी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को लोकसभा में सस्पेंड करने की मांग की थी। उनका कहना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली महिलाओं ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सवाल यह उठता है कि क्या
सांसदों को सस्पेंड के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि सिर्फ उन्हें सस्पेंड ही किया जा सकता है। तो इस बारे में लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा के मुताबिक इस गतिरोध को सदन से बाहर खत्म किया जा सकता है। ऐसे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति दोनों दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। जब सांसद कहते हैं तो उनसे गलती हो गई है तो सस्पेंशन खत्म हो जाता था। इस मामले में ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में विपक्ष बात करने के बजाय प्रदर्शन कर रहा है। मल्होत्रा साहब के मुताबिक ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और फिर भी बिना विपक्ष के लोकतंत्र चल भी नहीं सकता है और ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि वो इस मामले में बैठ कर सुलझाए। और अगर आपको इसी तरह की न्यूज़ और खबरें सुनना या देखना चाहते हो तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हो तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए। धन्यवाद।